हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से ये वाली स्टोरी विटामिन एम। और ये है इसका सेकंड पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो पहले देख लीजिए। आज ये कंटिन्यूएशन में है। पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड इसी में पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आइए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 से। रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम to see grandpa's yellow cap disappearing round the corner. round the corner यहाँ पे मतलब हुआ कि एक मोड़ पर, और जस्ट इन टाइम बिल्कुल सही समय पर। तो रवि बाहर भागा क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर का पीछा कर रहा है। वो अकेले जा रहे हैं शॉप में। तो रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्कुल सही समय पर भागा। और क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने येलो कैप पहनी थी तो उसको गली से ये दिखा कि येलो कैप पहने उसके ग्रैंडपा जो है बिल्कुल ही अदृश्य, मतलब डिसअपियर होने वाले हैं, आंखों से ओझल होने वाले हैं। ग्रैंडपा's first stop was the children's park where he bought himself a paper cone of peanuts. तो पहले जो ग्रैंडपा जहाँ पे रुके वो था बच्चों का पार्क, जहाँ पे he bought himself मतलब उन्होंने अपने लिए खरीदा पेपर का कोन, पीनट्स का, मूंगफली का। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच, और फिर एक बेंच पर वो बैठ गए आराम से। वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलता हुआ देखते हुए। रवि, फीलिंग वेरी फुलिश, had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. क्राउच का मीनिंग होता है बेंड द बॉडी लो, मतलब कि अपने शरीर को झुकाकर बैठना। तो वो तो क्योंकि वो छुप रहा है अपने ग्रैंडपा से कि वो देख ना ले, ही हैड टू क्राउच। और एक बुश मतलब झाड़ी के पीछे, जिस झाड़ी को ट्रिम किया गया था, काटा गया था, इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की शेप में। और वो वहां इसलिए छुपा टू अवॉइड बीइंग सीन, कि उसको कोई देख ना ले। ही फेल्ट इवन मोर फुलिश व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक? तो और भी फुलिश उसको, और भी खराब, अजीब सा तब लगा जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसने पूछा कि क्या तुम छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हो? हाइड एंड सीक का मतलब हुआ कि छुपन छुपाई का गेम खेलना। आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड। अब वो छोटा बच्चा बोलता है कि मैं तुमको और भी अच्छी जगह दिखा सकता हूँ जहां तुम छुप के बैठ सकते हो। तो ये झाड़ी के पीछे क्यों छुपे हो? श्श, श्श, चुप कराते हुए बोलता है। ऑल वॉज रवि कुड से बिफोर ही फेल्ट अ शैडो फॉल ओवर हिम। रवि सिर्फ चुप ही करा पाया उस बच्चे को, इतना ही कुछ बोल पाया इससे पहले एक शैडो मतलब छाया उसके ऊपर पड़ी। एंड अ लाउड वॉइस बूम्ड, और एक ऊंची सी आवाज ने उसको बोला, हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बच्चे को शू बोलने की? हु आर यू, कौन हो तुम? इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर, तो छोटे बच्चे की माँ थी जो रवि को डांटते हुए पूछ रही थी ये सब। रवि रिपीटेड टू द लेडी। अब रवि ने वही जो चुप रहने के लिए इशारा किया उस बच्चे की मॉम को। आई यू यू रूड बॉय, मैं करती हूँ तुमको शू। यू रूड बॉय मतलब कि खराब बच्चे, जो रूड तरीके से बात कर रहा है, बदतमीजी से। सो समथिंग विच इज नॉट पोलाइट, तो उसके लिए हम बोलते हैं रूड। रूड बॉय, सेड द लेडी, पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली। थ्रेटन करना मतलब कि उसको एक चेतावनी देते हुए उसने अपना अम्ब्रेला, छाता उठाया और इस तरीके से उसको दिखाया, मतलब चेतावनी देते हुए कि मार ही ना दे उसको। द अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन वॉज वेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क ऑन ऑल फोर्स। सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट मतलब शर्म का सामना तो उसको तब करना पड़ा जब रवि को क्रॉल करके मतलब रेंगते हुए उस पार्क से बाहर निकलना पड़ा। ऑन ऑल फोर्स मतलब कि हाथ और पाँव के साथ साथ, चारों पाँव पर चलकर। अब चार पाँव तो होते नहीं है ह्यूमन बींग्स के, लेकिन कहने का मतलब है जब वो रेंग के चल रहा है, इसका मतलब ऑन ऑल फोर्स। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, डकिंग मतलब छिपना, मूव योर हेड और बॉडी डाउन, झुक कर। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेस, बुश मतलब झाड़ियों के पीछे से छिपते हुए। थैंकिंग हिज लकी स्टार्स दैट ग्रैंडपा हैड नॉट हर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम। लकी स्टार मतलब अपने सितारों का थैंक यू बोलते हुए, अपना किस्मत को धन्यवाद देते हुए कि ग्रैंडपा ने उसकी आवाजें नहीं सुनी, ये जो आवाजें थी, और उसको फिर पकड़ नहीं लिया कि वो वहां पे छिपा हुआ है, उनका पीछा कर रहा है। ग्रैंडपास नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल। अब अभी तो चिल्ड्रन पार्क से उठ गए ग्रैंडपा, नेक्स्ट कहाँ है? टी स्टॉल पे चले गए, चाय की दुकान पर।
एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग banyan ट्री टू वॉच हिम. इस बार रवि कहाँ खड़ा है? एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे उन पर नजर रखे हुए है. फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड when the vendors sitting under the tree gave him quizzical looks. और उसको तब यहाँ पे शर्म आई जब वेंडर्स, मतलब कुछ बेचने वालों को बोलते हैं वेंडर्स, जो कि पेड़ के नीचे थे, उन्होंने रवि की तरफ एक क्वेश्चन मार्क की तरह देखा, मतलब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्विजिकल लुक. क्विज से बना हुआ है, क्विज मतलब पहेली, पहेली वाली लुक दी उसकी तरफ. दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, तो तुम यहाँ पे मत बैठो क्योंकि ये एरिया हमने बुक किया हुआ है. सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कोम्स. In the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. वर शी आस्क्ड इसका मतलब है कि अगर उसको पूछा गया होता, तो उसने जो प्लास्टिक कोम्स, प्लास्टिक की कंघियां बेच रही थी, उसने उसी टोन में रवि के साथ बात करी. अगर उसको बोला जाता एड्रेस करना, संबोधित करना एक बड़ी सी गैदरिंग सभा को बिना लाउडस्पीकर दिए हुए, लाउडस्पीकर मतलब कि माइक दिए हुए, तो उतना ही जोर से बोलती जितना उसने जोर से बोलकर ये बोला कि ये एरिया तो हमने बुक किया है. देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स. नो रूम का मतलब यहाँ पे हुआ कि और जगह नहीं है कि कोई और वेंडर यहाँ पे अपना स्टॉल लगाए, बेचने वाला. तो वो समझ रहे हैं कि रवि यहाँ पे क्या है, कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, अपना स्टॉल लगा रहा है. डोंट टॉक सो लाउडली, इतनी जोर से बात मत करो. डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर. रवि ने उसको पूछा कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं कुछ बेचने वाला हूँ क्या, मतलब एक वेंडर की तरह लग रहा हूँ क्या मैं. Who's talking loudly? Said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. अब वो कह रही है, लेडी बोलती कि ओल्ड लेडी, कि कौन जोर से बात कर रहा है, और इतनी जोर से बात कर रही है, रेजिंग हर वॉइस. खुद तो वो सोच रही है कि सिर्फ रवि ही सुन रहा है, लेकिन मानो कि एज दो मतलब मानो कि शी वॉज टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात कर रही हो सड़क के उस पार से. इतनी जोर से बात कर रही थी, उसका वॉल्यूम बहुत लाउड था, और तब वो कह रही है कि कौन बात कर रहा है जोर से. हु आर यू अक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, क्वेश्चन मार्क है और इन्वर्टेड कॉमास में है. कोई फेस टू फेस बोल रहा है कि किसको अक्यूज कर रहे हो तुम, कि वो जोर से बोल रहे हैं. अक्यूज मतलब दोषी ठहराना. एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे छुपकर. किसको दोषी ठहरा रहे हो कि वो जोर से बात कर रहा है. हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, और तुम छिप किससे रहे हो. एनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्ट. अब ये दूसरा बेचने वाला, सामान बेचने वाला, जो कि रिबन और क्लिप्स बेच रहा था, उसने पूछा ये. शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन. और ये तो वो थोड़ा मजाक में ही बोल रहा है कि वो भी उन लोगों में से एक थी, उन लकी लोगों में से एक थी, जो कि कभी भी जिसको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इतनी जोर से बोल रही थी. आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, क्वेश्चन, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है. आस्क्ड अनदर वेंडर, कोई और विक्रेता, सामान बेचने वाला, कि क्या तुम हम में से किसी एक की बात कर रहे हो. आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस. अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि. अब पूरे के पूरे ग्रुप ने रवि को घेर लिया, सराउंड कर लिया. ओह ऑल राइट, रवि कंसीडेड conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. So concede इसका मीनिंग होता है कि एडमिट कर लेना, मान लेना, किसी सच्चाई को न चाहते हुए भी मान लेना या स्वीकार करना, उसको बोलते हैं कंसीडेड. ओके, तो यहाँ पे रवि ऑलराइट बोलता है कि ठीक है, हार मान लेता है कि भाई मैंने तो डिफीट स्वीकार कर ली है. और मूव्ड टू डक, डक मतलब यहाँ पे झुकता हुआ, झुकते हुए चलता है एक शाइनी चमकती हुई सिल्वर कार के पीछे, झुक जाता है, पीछे छिपता है. पियरिंग झांकते हुए उसके विंडोज में, मतलब उसके थ्रू देख रहा है ना वो, जैसे कि शीशा होता है कार का, उसके थ्रू वो ग्रैंडफादर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है. टू कीप एन आई ऑन, नजर रखते हुए अपने ग्रैंडपा के ऊपर. ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी. ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम. और ग्रैंडपा यहाँ पे चाय पी रहे हैं, वो भी चीनी जिसमें ज्यादा है, शुगरी कप ऑफ टी. और फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ था उनको चाय पीने के लिए शुगर वाली घर में.
यहाँ वो एंजॉय कर रहे हैं। देन एट 2 बनानास, फिर उसके बाद 2 केले भी खा रहे हैं। अनदर बैंड आइटम, ये आइटम भी उनको मना थी कि नहीं खाना है सेहत की वजह से। देन टक्ड इनटू एन आइसक्रीम, उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। बॉट फ्रॉम द कार्ट, जो कि उन्होंने खरीदी, बॉट बाय का पास्ट टेंस, कार्ट से खरीदी। मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, और ये सब माँ देखती अगर कि एक के बाद एक जो बैंड है जो मना है उनके लिए वो चीजें खा रहे हैं, तो वो तो फेंट हो जाती, बेहोश हो जाती। Ravi himself felt hot, bothered, and close to fainting by the time Grandpa finished his snack. अब रवि खुद भी बहुत ही अजीब उसको लग रहा था, गर्मी लग रही थी, बॉदर्ड परेशान था, और बस फेंट होने ही वाला था जब तक ग्रैंडपा ने अपने ये सारे के सारे स्नैक्स खत्म किए। His heart thudded anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. अब रवि का हार्ट थर्डेड मतलब जोर जोर से धड़कना, एंग्शियसली चिंता के मारे उसका जो हार्ट है बेचैनी की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि ग्रैंडपा क्या है, ट्रैफिक के थ्रू इस तरीके से चल रहे हैं। जिगजैग ये होता है ऐसे ऐसे करके, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग मतलब यहाँ वहां चल रहे हैं जिगजैग करते हुए ट्रैफिक में जब वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो वो बहुत घबरा गया। ही शट हिज आईज इन पैनिक, डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। when he heard the screech of brakes, जब उसने आवाज सुनी, वो जब ब्रेक लगाते हैं तो ची की आवाज आती है, वो वाली स्क्रीच की आवाज सुनी तो वो बिल्कुल डर गया, उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एंड ओपन देम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग अ बार्बर शॉप, और उसने फिर आंखें बिल्कुल सही समय पर खोली। ये देख लिया उसने कि बार्बर शॉप में, एक नाई की दुकान में ग्रैंडपा एंटर कर रहे हैं। तो जस्ट इन टाइम मतलब बिल्कुल सही समय पर। अगर थोड़ी और देर आंखें बंद रखता तो बार्बर की शॉप में जाते हुए उसको ग्रैंडपा नहीं दिखते। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बॉल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल। देखो, प्लेइंग विद वर्ड्स, बॉल तो हो गया गेंद और ये बॉल्ड हो गया गंजा। अब तो जो ग्रैंडपा थे वो उतने ही बॉल्ड थे, उतने ही गंजे थे जैसे कि एक टेबल टेनिस बॉल लगती है गंजी सी, मतलब विदाउट हेयर। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर। तो क्योंकि ग्रैंडपा बार्बर की शॉप में जा रहे हैं तो उसको समझ नहीं आया रवि को क्यों जा रहे हैं, तो इसीलिए रवि ने डिसाइड किया दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर, मतलब कि इसको बहुत ही मामले की तह तक जाना बहुत ही जरूरी है कि गए क्यों है वहां पे। तो मतलब इसका हुआ कि एक डिटेल एग्जामिनेशन करना है, रिव्यू करना है कि जरूरी हो गया अब ये देखना कि वहां क्यों गए हैं। ही क्रॉस द रोड, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरिडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। तो उसने क्या किया, रोड क्रॉस करी ड्रामेटिकली, मतलब जैसे कि एक नाटकीय ढंग से उसने पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर जल्दी जल्दी हरिडली, डक्ट मतलब झुक कर वो एंटर कर गया बार्बर शॉप के बगल वाली शॉप में। ओनली टू बी evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing salon। एविक्टेड मतलब बाहर निकाल देना, और अमिस्ट का यहाँ डी साइलेंट है, अमिस्ट का मतलब है बीचों बीच। अ वॉली ऑफ इसका मतलब होता है बहुत सारी, और फेमिनिन होता है लेडीज। श्रीक्स चिल्लाने की आवाज, हैपेंड टू बी क्योंकि ऐसा हुआ, या वो निकला। तो क्या निकला, जिस दुकान में रवि छिपने के लिए गया उस दुकान से वो बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि और वो भी बहुत सारी लेडीज के चिल्लाने की वजह से, क्योंकि जहां वो छिपा हुआ था वो निकला एक लेडीज वाला हेयर ड्रेसिंग सैलून, लेडीज का पार्लर निकला, इसलिए उसको भगा दिया वहां से। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, रवि कहता है जस्ट एज वेल अच्छा हुआ कि मुझे बाहर निकाल दिया, थॉट रवि, बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टूवर्ड्स द बस स्टॉप, क्योंकि उसने देखा, स्पॉट किया मतलब उसने देखा ग्रैंडपा को मेकिंग हिज वे मतलब अपना रास्ता बना रहे थे तेज तेज चल के बस स्टॉप की तरफ। एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप देयर, और उन्होंने तो बोर्ड कर ली मतलब चढ़ गए वो पहली बस पर जो बस वहां बस स्टॉप पर रुकी। तो यहाँ हम फोटो में देख सकते हैं कि येलो कैप पहनकर कोई बैठा हुआ है। स्प्रिंटिंग फॉर द बस, स्प्रिंटिंग होता है कि छोटे डिस्टेंस में बहुत ही
तेज दौड़ लगाना। तो क्योंकि उसको भी बस पकड़नी है तो स्प्रिंटिंग फॉर द बस, बस पकड़ने के लिए तेजी से भागते हुए, एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड, और उसके ऊपर फिर जंप भी करना बस के ऊपर, बस 1 सेकेंड पहले, इससे पहले कि वो शुरू हो जाती, वुड हैव डेटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव बट नॉट रवि। तो डेटर का मतलब होता है कि किसी चीज को करने से रोकना। तो यहाँ बोल रहा है कि वुड हैव डेटर्ड, वो रोकता एक डिटेक्टिव को जो कि थोड़ा कम था। लेकिन रवि जो है वो ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे वो पता लगाने के लिए भाग रहा है। लेकिन रवि को ये एपिसोड जो है वो डेटर नहीं कर पाया, प्रिवेंट नहीं कर पाया उनका पीछा करने से, उनके ऊपर नजर रखने से। हु वॉज पैंटिंग एज ही स्ट्रगल फॉर अ प्लेस इन द बस। पैंटिंग मतलब जोर जोर से हाँफना, क्योंकि बहुत तेज भागा है वो, तो वो जोर जोर से हाँफ रहा था। एज ही स्ट्रगल्ड मतलब मुश्किल से, टू फाइंड अ प्लेस इन द बस मतलब अपने आप के लिए एक बैठने की जगह ढूंढते हुए। ही कुड सी ग्रैंडपाज येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट। वो देख सकता था ग्रैंडपा की वो येलो कलर की कैप कुछ आगे, मतलब बस में आगे की सीट्स पे कहीं पे। इट वॉज वार्म इन साइड द बस, सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। तो गर्मी थी बस के अंदर, तो ग्रैंडपा ने अपनी कैप निकाली, टुक ऑफ मतलब कैप उतारी, हटाई। टू रिवील, रिवील का मतलब वो हो गया कि दूसरों के आगे दिखाना। तो रिवील मतलब सामने आ जाना। क्या? एक सिर जो कि सफेद बालों से भरा हुआ था। रवि वॉज स्टार्टल्ड, रवि तो बिल्कुल ही हैरान रह गया। श्योरली ग्रैंडपा कुड नॉट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप, ही थॉट, पुशिंग हिज वे to the front of the bus to confront the cap wearer। अब रवि सोच रहा है श्योरली मतलब कि निश्चित रूप से ग्रैंडपा तो इतने से टाइम पे एक विग, विग तो नहीं खरीदी ना, नकली बाल मतलब बार्बर की शॉप से, वुडंट हैव बॉट नहीं खरीद सकते थे विग इतने से कम देरी में। उसने सोचा पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट मतलब अपना रास्ता बनाते हुए, क्योंकि भीड़ है बस में, पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट आगे की तरफ, कन्फ्रंट मतलब कि फेस टू फेस होना कैप वियरर के साथ, जिसने वो येलो कैप अभी अभी उतारी है, उसको कन्फ्रंट करने के लिए जल्दी जल्दी उसने रास्ता बनाया और वहां पे पहुंचा। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, अब ये तो बिल्कुल ही एक अजनबी निकला। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पजामा एंड शर्ट, और उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, विच वॉज ग्रैंडपास स्टैंडर्ड अटायर, और यही ग्रैंडपा की भी स्टैंडर्ड मतलब कि नॉर्मल जो रोज वो पहना करते थे, उनकी भी बिल्कुल यही कपड़े हुआ करते थे, अटायर मतलब कपड़े। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपा, और येलो कैप भी बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह उन्होंने पहनी हुई थी। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्टेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। वो कहते हैं अरे रुको, लेकिन इस कैप में तो रिम, जैसे कि ये कैप है, ये कैप है, तो रिम हो गया उसका यहाँ का हिस्सा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें भी कॉफी स्टेन है, ये तो ग्रैंडपा की कैप में भी था, जस्ट लाइक ग्रैंडपास। इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? ग्रैंडपास कैप, रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, रवि ने जोर से वहां बोल ही डाला कि ये तो मेरे ग्रैंडपा की कैप है। द स्ट्रेंजर ग्रिन्ड प्लेजेंटली, और जो स्ट्रेंजर था अजनबी, वो ग्रिन मतलब हंसा, प्लेजेंटली एक अच्छे तरीके से, अम्यूजमेंट में हंसा स्ट्रेंजर अजनबी, एंड टोल्ड रवि दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप had insisted that he take his cap because it was such a hot day। और फिर वो जेंटलमैन जो है, स्ट्रेंजर है, वो बताते हैं रवि को कि एक दयालु ओल्ड जेंटलमैन ने जो कि बार्बर शॉप में उनको मिला, उन्होंने इंसिस्ट मतलब उनसे विनती करी थी, उनको उस पर जोर दिया था कि वो उस कैप को ले जाएं, क्योंकि वो बहुत ही एक गर्मी वाला दिन था। दिस वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जेनरस, बट वेयर वॉज ग्रैंडपा। अब ये जो फ्रेज है टिपिकल ऑफ समवन, इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर ट्रेट जो है वो इस इंसान का है। मतलब टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, यहाँ पे बोला है कि ऐसी जो आदत है वो टिपिकल थी ग्रैंडपा की नेचर से मिलती जुलती। ऑलवेज जेनरस, हमेशा दयालुता से भरे हुए, बट थे कहाँ ग्रैंडपा? जब ये स्ट्रेंजर है तो वो कहाँ चले गए? अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, स्टोरी का लास्ट पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए।
रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, तो अब उसको वहीं जाना पड़ा, बार्बर शॉप, नाई की दुकान में। ग्रैंडपा वॉजंट देयर, अब ऑब्वियसली बहुत देर हो चुकी है, ग्रैंडपा वहां नहीं थे। ही वॉजंट एट द पार्क ईदर, पार्क में भी नहीं थे। रवि वॉज फ्रैंटिक, अब तो रवि बहुत ही डर गया, फ्रैंटिक मतलब वेरी फ्राइटेंड। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, आखिरकार मदर ने तो रवि के भरोसे ही इन चार्ज मतलब कि चार्ज में ग्रैंडपा की देखभाल उसी के ही हाथ दी थी। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वर बिजी, अब दोनों के दोनों मम्मी पापा के नंबर उसके बिजी आ रहे थे। उसने कॉल करने की कोशिश करी। सिक विद वरी मतलब इतना उसको चिंता हो गई कि बस उसको अजीब सा लगने लगा। सिक विद वरी रवि वेंट होम wondering whether grandpa would be able to find his way back, मतलब ये सोचते हुए, वंडर करते हुए कि क्या ग्रैंडपा अपना रास्ता वापस घर के लिए खोज पाएंगे, फाइंड हिज वे बैक होम। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और सारी टेंशन भी उतर गई। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वॉज द जेंटल वर्ड वर्ड ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। अब जो ये वर्ड है वर, इसका मतलब है लो और कंटिन्यूअस साउंड जो होता है, लो साउंड होता है लेकिन जैसे कि खरखराना होता है, और वो किसका है, स्नोरिंग मतलब खर्राटे का। तो उसको फिर भी खुशी हुई ये देखकर ये कि ग्रैंडपा तो पहले से ही घर में है। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द डोर फ्रंट डोर वाज द जेंटल वर्ड ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम। ही नेल्ट डाउन नियर द बेड, नील होता है घुटनों के बल बैठना, और ये पास्ट टेंस में है। नेल्ट मतलब घुटने के बल बैठा ग्रैंडपा के बेड के नजदीक, एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस, और अपने गाल को अपने ग्रैंडपा के फेस के पास रखा। Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map. दादा की नाना की जो ग्रैंडपा की रिंकल्ड मतलब जिसमें झुर्रियां पड़ी हुई थी, ऐसी स्किन, उसमें और भी ज्यादा क्रीज मतलब लाइंस या फोल्ड्स थे, उतनी लाइन एक मैप में भी न होंगे। मतलब एग्जैजरेट करके बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रैंडपा की स्किन क्योंकि वो ओल्ड है बहुत ही झुर्रियों से भरी हुई है। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट, यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। यूकेलिप्टस तो एक पेड़ का नाम है जिसके जो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इससे तेल भी बनता है यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये ऑइंटमेंट है, मलम, एक क्रीम टाइप की, तो उनसे स्मेल आ रही थी, और शेविंग क्रीम की भी। ग्रैंडपा स्मेल्ट, स्मेल का पास्ट टेंस है ये, कि उनसे स्मेल आ रही थी यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट की और शेविंग क्रीम की। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग, अब अचानक से रवि का पूरा प्यार उमड़ आया अपने ग्रैंडपा के लिए, और और रवि ने अपने ग्रैंडपा को हग किया मतलब गले लगाया। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप, तो ग्रंटेड का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, लेकिन ग्रैंडपा तो क्योंकि सो रहे थे इसलिए उन्होंने सीधे बस थोड़ा सा बुड़बुड़ाया, मतलब कोई छोटी सी आवाज निकाली। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। अब रवि ने सोचा, डिसाइड किया, फैसला किया कि वो ग्रैंडपा से कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसको भी रिवील करना पड़ेगा, सामने बताना पड़ेगा ही हैड बीन फॉलोइंग हिम, कि वो उनका पीछा कर रहा था सुबह से। What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. रवि की माँ जब वापस आती है ऑफिस से पूछती है, दोनों के दोनों ने क्या किया आज पूरे दिन? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered grandpa coolly. कूलली मतलब बिल्कुल शांति से ग्रैंडपा ने ये जवाब दिया कि मेरी तो मॉर्निंग बिल्कुल शांति से बीती, बट मुझे ये नहीं पता रवि का क्या हुआ। डिसअपियर मतलब वो तो गायब हो गया, बजाय इसके कि वो घर में रहता, मेरी देखभाल करता, लुक आफ्टर मी, जैसे कि तुमने कहा था, अपनी बेटी को बता रहे हैं वो।
वाइल रवि जस्ट लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड एम्बेरस, और जबकि रवि बिल्कुल कंफ्यूज मतलब बिल्कुल हैरान था और थोड़ा शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था, शर्म के मारे कंफ्यूज लग रहा था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। अब ग्रैंडपा ने एक सरप्राइज तो ये दे दिया ना, ये बता के कि मैं तो बस यहाँ पे मेरी मॉर्निंग ऐसे गुजरी, रवि कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और दूसरा सरप्राइज है एक गिफ्ट जो कि रैप हो रखा था, कवर हो रखा था, एक पार्सल, गिफ्ट रैप्ड पार्सल मतलब कि एक गिफ्ट जो कि रैपिंग पेपर से उसको सजाया हुआ था। और यहाँ आप पिक्चर में देख भी सकते हो। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं तो किसी की ये डायरेक्ट स्पीच है, किसकी है? एक्सक्लेम्ड रवीज मदर इम्पेशेंटली। पेशेंस खोते हुए, अपना धैर्य खोते हुए रवि की मदर ने ये बोला कि बट पापा, रवीज बर्थडे वॉज 3 months अगो, हैव यू फॉरगॉटन? वो बोलते हैं कि रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए हो? नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये ग्रैंडपा बोल रहे हैं। काउंटर्ड ग्रैंडपा मतलब काउंटर मतलब जो पहले कहा गया है उसके रिप्लाई में कुछ बोलना। तो कहते नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा गिफ्ट देता हूँ हर बच्चे को, घर के हर बच्चे को अपने बर्थडे पर। हैव यू फॉरगॉटन? कि तुम भूल गई हो क्या कि मेरा बर्थडे आज? काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली, बहुत सीरियस होकर उन्होंने ये वाली बात कही। रविज मदर फ्लश्ड, अब रवि की मदर का तो मुंह बिल्कुल लाल हो गया। एंड डार्टेड अ स्ट्रिकन लुक एट द कैलेंडर ऑन विच शी हैड, डार्टेड मतलब तेजी से देखना, लुक्ड एट somebody क्विकली, डार्ट की तरह मतलब तेजी से देखा कैलेंडर के ऊपर जहां उन्होंने मार्क भी किया हुआ था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सर्कल्ड द डेट इन रेड एंड रिटन पापास बर्थडे। और उन्होंने कैलेंडर की तरफ देखा जहां पे उन्होंने साल की शुरुआत में सर्कल किया हुआ था डेट को लाल कलर से और लिखा हुआ था पापास बर्थडे। देर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू, अब बच्ची है वो भी अपने पिता की, तो उनके लिए भी उनके पिता गिफ्ट लेकर आए थे। एंड फॉर रविज फादर एज वेल, और रवि के पिता के लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे। फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज, क्योंकि फॉर यहाँ पे मीनिंग हुआ कि क्योंकि ग्रैंडपा अभी भी उन सबको अपना बच्चा ही समझते थे। ग्रैंडपा टर्न टू रविज फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इन टू द रूम, ग्रैंडपा मुड़े रवि के फादर की तरफ जो कि अभी अभी रूम में आए थे। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, अब देखो जब ये चैप्टर की शुरुआत होती है तब उसकी मम्मी बोल रही होती है कि विटामिन एम, काश कोई मेमोरी की एक टैबलेट होती। तो अब वो रवि के पिता को बोल रहे हैं सरकेस्टिकली, मजाक करते हुए कि मेरी डॉटर को जरूरत है विटामिन एम की, मतलब मेमोरी की, याददाश्त की, कोई दवाई की। आई थिंक फॉर, क्योंकि हर मेमोरी, आई थिंक फॉर हर मेमोरी मतलब उसकी याददाश्त के लिए। रविज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड, पहले ही तो उसको शर्म आ रही है, अब और भी गहरा कलर हो गया उनके फेस का। एंड रविज फादर लुक्ड कंफ्यूज, रवि के फादर को पता नहीं है कि घर में अभी तक क्या क्या चला, क्योंकि वो तो अभी अभी एंटर उन्होंने किया है। वो कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल ही हैरान। Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories. अनरैप मतलब उसने गिफ्ट का रैपर खोला, जो कवर था वो खोला और उसको मिला एक मोटी हार्ड कवर, जिसका हार्ड सा कवर होता है ना, वैसी बुक। और कौन सी थी वो बुक? द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी कहानियां। ग्रेट स्टोरीज रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। यहाँ भी ग्रैंडपा सरकास्टिकली मतलब एक मजाक ही उड़ा रहे हैं, एक तरीके से बोल रहे हैं कि रवि तुम इसको पढ़ के कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स सीख सकते हो, कैसे एक अच्छा जासूस बना जा सकता है, क्योंकि रवि पूरे दिन उनके ऊपर जासूसी कर रहा था। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब हो गया जिसके ऊपर शक हो, और ट्रेलिंग होता है पीछा करना, फॉलो करना, अवॉइड बचना। ठीक है, तो यहाँ है हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, बेवकूफ बनने से कैसे बचना।
जब कोई एक सस्पेक्ट का जिसके ऊपर शक है उसका पीछा कर रहा हो। तो यहाँ फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ग्रैंडपा सेड सॉलमली, सॉलमली मतलब सीरियसली। तो सीरियसली ग्रैंडपा ने एक जोक करते हुए ही बोला कि बेवकूफ बनने से कैसे बचना, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा को तो पता लग गया था कि रवि उनका पीछा कर रहा है। तो ये यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा टॉन्ट मारते हुए कह रहे हैं हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड, मतलब बेवकूफ बनने से कैसे बचना जब कोई सस्पेक्ट का पीछा कर रहा हो। तो ये भी तुम डिटेक्टिव नॉवल से सीख सकते हो। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज्ड। तो रवि के फादर और भी परेशान हो के उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रवि तो एक डिटेक्टिव नहीं बनना चाहता, एक जासूस नहीं बनना चाहता। डू यू रवि, क्या तुम बनना चाहते हो। तो देखिए ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना इनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ये छोटे छोटे जो टैग्स होते हैं डू यू। तो इसमें एक साइड होता है पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ तो नेगेटिव हो गया, आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, मतलब कि मैं तो नहीं समझता कि तुम डिटेक्टिव बनना चाहते हो, ये हो गया नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ होता यू डू वॉन्ट टू बिकम अ डिटेक्टिव, डोंट यू, तो यहाँ पे डोंट यू लगता नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग्स कैसे होते हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला टैग लगेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाला टैग लगेगा। आई हैवन डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि, मैंने तो अभी तक डिसाइड फैसला नहीं किया है, ये रवि ने आंसर दिया, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिसचीवियस वन। टू बिजी मतलब वो बहुत ही बिजी हो रखा था रवि ये डिसाइड करने के लिए जो ग्रैंडपा की आंखों में जो छोटी सी चमक है, क्या वो इनोसेंट ग्लीम मतलब वो चमक ऐसे ही है, कोई एक मासूम सी चमक है, कि एक शैतानी या मिस्चिफ भरा हुआ है उसमें, या कोई शरारत से भरी हुई चमक है। तो ये रवि डिसाइड करने के लिए अपने ग्रैंडपा की तरफ देख रहा था हैरान होकर कि ये सचमुच में कह रहे हैं, मासूमियत में कह रहे हैं, कि एक तरीके से मेरा मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं। और ये जो स्टोरी है वह लिखी गई है आशा नेहमिया के द्वारा, क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से ली गई है। और ऐसी एनसीईआरटी बुक से आपको और स्टोरीज भी चाहिए जो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज की स्टोरी पसंद आई है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।